की जय। ट्रेडिंग की जय में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे बाजार आज और बाजार कल में 18 जून क्या रहा एक्सपायरी का दिन, वीकली एक्सपायरी का दिन। चलिए देखते हैं। निफ्टी 50 में क्या रुझान रहा हम देखेंगे, बैंक निफ्टी में क्या देखने के लिए मिला और मेरे दिए गए रिकमेंडेशंस लेवल किस तरह काम किए और कल बाजार में हमें क्या देखने मिल सकता है, हम उसकी ओर बढ़ेंगे। ये देखेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, ऑप्शन चेन एनालिसिस के थ्रू और एफ आई डी आई ने क्या निवेश किया या बिकवाली की। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से देखते हैं। निफ्टी 50 ओपनिंग हुआ 9850 के आसपास और लगभग 9860 के आसपास और 9845 का लो बनाया और लगभग इसी दरमियान वो चलता रहा पहले शुरुआती आधे घंटे तक। उसके बाद एक थोड़ा सा अप मूवमेंट लिया, फिर स्लाइटली नीचे जाके जो अप ट्रेंड लिया तो काफी सॉलिड लिया। आप चार्ट्स पे देख सकते हैं कितना वन साइडेड ट्रायंगल और स्लोप इंक्लाइंड एकदम चार्ट बना है। तो ये उसका एकदम अप ट्रेंड रहा है। एक्सपेक्टेड था कि बोथ साइड रहेगा मार्केट, लेकिन सिर्फ वन साइड ही रहा, सिर्फ बुलिश ही रहा मार्केट। बैंक निफ्टी में 20,140 के आसपास ओपनिंग हुई और नीचे स्तर पे 20,030 का लेवल देखने के लिए मिला। बैंक निफ्टी ने 20,000 का लेवल नहीं तोड़ा और 20,000 का लेवल बरकरार रखते हुए 21,000 तक ऊपर के लेवल देखने के लिए मिले। बैंक निफ्टी में भी ऊपरी स्तर पे अच्छी रुझान रही और लगभग 4.5% की बढ़ोतरी देखने के लिए बैंक निफ्टी में हमें मिली। यह रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का रुझान। अब चलिए देखते हैं इंडाइसेस। निफ्टी 50 2% की बढ़त, बैंक निफ्टी लगभग 4.5% की बढ़त और मिड कैप ग्रीन, सारे इंडाइसेस ग्रीन। मिड कैप 50 में भी एक अच्छी बढ़त देखने के लिए मिली है। सेक्टर वाइज देखें तो सारे सेगमेंट पॉजिटिव है। निफ्टी फार्मा लगभग 2 रुपए के नीचे है, हल्का सा गिरावट है, कुछ ज्यादा गिरावट नहीं है, न्यूट्रल है ये बोल सकते हैं। बाकी इंडाइसेस पे भी नजर डाले तो सब सारे इंडाइसेस ग्रीन है। निफ्टी मीडिया में 2.25% की बढ़त देखने के लिए मिली है और फिनसर्व फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने 4.25% का मुनाफा देखने के लिए मिला है। चोला फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये सारे फाइनेंस सेक्टर एक अच्छी मजबूती दिखाए। फाइनेंस लगभग शुरुआती दौर में 7% के आसपास था, मुथूट फाइनेंस अब था। इसके अलावा मेरे रिकमेंडेशंस क्या रहे एक नजर डालते। टाटा मोटर्स की बिकवाली की राय दी थी, लेकिन बुलिश मार्केट होने के कारण एक जो रेंज थी बिकवाली की रेंज 95 से 97 रेंज दिया था मैंने सेलिंग के लिए, उसी रेंज में वो घूमता रहा, इसलिए उसमें कोई मुनाफा नहीं हुआ। आरईसी में भी सेम 105 टू 107 की रेंज दिया था, उसी रेंज में वो घूमता रहा। बिकवाली की कोई उसमें संभावना थी वो नहीं नजर आई। बायोकॉन में सेलिंग की सलाह दी गई थी, 400 405 के लेवल से सलाह की दी गई थी, 408 तक सेलिंग का रेंज था और 405 से 408 सेलिंग का रेंज था। 405 टच करते करते थोड़ा चूक गया, लेकिन वहां से 404.75 पैसे से जो बिकवाली उसमें देखी है तो निचली स्तर पे 2-3% के ऊपर मुनाफा वसूल मिला है। कोलपाल में भी 1360 पे बिकवाली की राय दी गई थी, 1360 1365 पे सेलिंग की राय दी गई थी, वहां से एक अच्छी बिकवाली देखने के लिए मिली। लगभग 1% का मुनाफा वहां मिला है। तो कुल मिलाकर 2 से 3% का मुनाफा मिला है, लेकिन टाटा मोटर्स और आरईसी में जो किसी को नुकसान हुआ है वगैरह, तो ओवरऑल इक्विटी में हम आज प्रॉफिट में रहे। बैंक निफ्टी की बात करें तो मैंने निचली स्तर ऊपरी स्तर पे से बेचने की सलाह दी थी, जो कि नाकामयाबी हुई। उसमें हो सकता है किसी ने स्टॉप लॉस रखा होगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, और अगर इनकेस किसी ने स्टॉप लॉस नहीं रखा होगा तो वो पूरी तरह फंस गया होगा, बाद में मैं लेवल्स नहीं दे सका। लेकिन एज यूजुअल मैं आपको पहले भी बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। एक 20 या मैक्सिमम 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे और जो रेंज दिया था मैंने 10,050 पे सेलिंग और
9,960 पे एक सेलिंग दिया था, 10,050 पे एक सेलिंग दिया था। हाँ, जब जिसने किया होगा और थोड़े से प्रॉफिट पे कोई निकल गए होंगे तो जरूर देख सकते हैं कि 9,960 पे के लेवल के बाद से एक बिकवाली डाउन साइड गया, बाइंग अपॉर्चुनिटी थी एक्चुअली वो। तो मे भी कोई उसमें एग्जिट हुआ होगा, कोई नहीं हुआ होगा, लेकिन ओवरऑल मैं उसको लॉस मान के चलूंगा क्योंकि मैंने उसमें बाय में लेवल्स नहीं दिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज लॉस हुआ है और इक्विटी में बेनिफिट मिला है, प्रॉफिट हुआ है। अब नजर डालते हैं कि कल मार्केट में हम कम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 का 15 मिनट्स का अगर चार्ट पैटर्न देखें तो हमें कल हमें 9,800 के नीचे के लेवल के आसपास ओपनिंग हुई, 9,850 के आसपास ओपनिंग हुई, और ये जो बोलिंगर बैंड पे जो निचली स्तर पे जो लाइन है उसको टच करता हुआ निफ्टी ने 9,990 की जो लाइन चल रही है अभी 9,900 के लेवल, वो ब्रेकआउट की, वो ब्रेकआउट किया है। उसके बाद उसको जब उसने ब्रेकआउट किया, हमें वहां पे एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिला है, ऊपरी स्तर पे एक अच्छी बढ़त देखने के लिए मिली है। जैसे उसने 9,925 को ब्रेकआउट किया, उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि ऊपरी लेवल से एक नीचे का डाउनफॉल आ सकता है। एक तो कि 9,925 से आएगा, 9,925 से एक डाउनफॉल आया था 9,900 880 के आसपास, वहां से एक वापस से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ जो गया 9,970-75 तक। वहां से भी एक्सपेक्टेड था कि वहां से एक फॉल आना चाहिए, वो फॉल हल्का सा आया, लेकिन फिर से जब उसने उस बैंड को वापस पकड़ा तो उसने उसको एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। एक्सपेक्टेड था कि ऊपरी बॉलिंगर बैंड जब भी ब्रेक होता है तो वहां से एक अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। तो वही हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला। ये रही बात निफ्टी 15 मिनट्स के चार्ट की। अभी बात करते हैं निफ्टी 50 वनडे की चार्ट की। वनडे की चार्ट में हमने देखा था कल डोजी कैंडल बनी थी और एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। डोजी कैंडल के बाद एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। भारी भरकम में बुलिशनेस नजर आ रही है और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है। तो कल क्या होता है, कल ओपनिंग पे ही पता चलेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग रहेगी तो एक्सपेक्टेड है कि बुलिश रहेगा मार्केट। अगर नीचे की तरफ ओपन होगा तो खरीदारी कर सकते हैं, और अगर गैप अप होता है तो थोड़ा सोचने वाली बात होगी, और एक उस लेवल पे क्या करना है। हम कैंडल्स और ओवरऑल जो चार्ट बन रहा है, जो बॉलिंगर बैंड्स बता रहे हैं, टेक्निकल्स बता रहे हैं, उस अकॉर्डिंग लेंगे। बाकी कल एक्सपायरी तो नहीं रहेंगी, वोलेटिलिटी नहीं रहेगी, और ना ही कोई न्यूज़ है। और एक मैंने एक सलाह दी गई थी कि आज के लिए भी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि आज भी सुप्रीम कोर्ट की एजीआर पे हियरिंग वगैरह थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि और मैकडी क्या कहता है। मैकडी में जो निचले स्तर पे जिसने ब्रेक किया था, जो एक फॉल का इशारा था, वो नाकाम साबित हुआ क्योंकि आज एक बुलिशनेस मार्केट में देखने के लिए मिली, और उसी लिए जो नीचे जब जा रही थी मैकडी की लाइन, ब्लैक लाइन, रेड लाइन को क्रॉस करके जब नीचे जा रही थी, वो अभी ऊपर ऊपर आने की कोशिश कर रही है। तो आने वाले डेज में देखेंगे हम भी किस तरह से रुझान लेंगी, लेकिन ओवरऑल मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो निचले स्तर पे 9,700 से 10,100 10,100 के आसपास आ गया, ऊपरी स्तर पे आ गया है मार्केट। और यहाँ से कहाँ जाता है वो देखने की बात है। अभी वनडे के अगर आरएसआई पे अगर हम देखते हैं तो 5250 से बढ़कर 63 के आसपास चला गया है। फिर से ये ऊपरी स्तर के जाने की कोशिश कर रहा है। 40 to 80 रेंज जो होता है वो वेट वाला होता है। 40 पे हम एंटर हो सकते हैं और 80 पे एग्जिट होते हैं। तो ये एक मिड रेंज में है, किस टाइप से आगे बढ़ना है वो हम देखेंगे। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के जैसा इसने सेम पैटर्न बनाया, सेम चार्ट बनाया। निचले स्तर पे इसने बॉलिंगर बैंड को ऊपर गया है, मिड बॉलिंगर बैंड से नीचे एक्सपेक्टेड था, लेकिन नीचे भी आया, लेकिन फिर से वो वहां से ऊपर गया तो फिर सेकेंड बॉलिंगर बैंड उसने टच करना था, उसने टच किया। और वो सेकेंड बॉलिंगर अपर बॉलिंगर बैंड की जो लाइन को उसने जब टच किया तो वहां से उसने उसको छोड़ा नहीं और ऊपर ऊपर ही चलता रहा। तो ये सारा था निफ्टी बैंक का रुझान। और अगर वनडे के कैंडल पे देखेंगे तो डोजी कैंडल का, जिसमें भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। इसके बाद हम बात करते हैं आरएसआई में एक अच्छा अप मूव देखने के लिए मिला है क्योंकि एक अच्छा
लगभग 1000 पॉइंट की बढ़ोतरी हमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिली है। सेम ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी था, इसमें रेड और ब्लैक कैंडल एक दूसरे को टच नहीं हुए थे और उसी से उसने एक मोड़ ले लिया और ऊपरी स्तर पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो एक अप मूवमेंट यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। अब मैंने कल भी बताया था आपको, अब हम इस चीज़ पे नज़र डालेंगे। 16 और 17 जून का ओपन इंटरेस्ट है और 17 और 18 का भी हम देखेंगे। 16 और 17 में ये देखने की बात थी कि हमें 10,500 पे और 10,000 के जो कॉल्स थे उस पे एक अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिली थी और पुट्स पे भी एक थोड़ी सी हल्की सी बढ़त देखने के लिए मिली थी 10,000 के। 9,500 के पुट पे भी आई थी एक बढ़त और 9,000 का जो पुट था वहां से एक बिकवाली देखने के लिए, वीकनेस देखने के लिए मिली थी, जबकि सारी बुलिशनेस हमें 10,000 पे देखने के लिए मिली थी। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने हमें ये संकेत दिया था कि निचली स्तर को छोड़ के ऊपरी स्तर पे स्ट्रांगनेस बन रहा है। जबकि मार्केट कल गिरा था और निचली स्तर पे स्ट्रांग मूवमेंट देखने के लिए मिलना चाहिए था, लेकिन वो हमें स्ट्रांग मूवमेंट निचली स्तर पे नहीं देखने मिला बल्कि एक ऊपरी स्तर पे देखने के लिए मिला। मतलब ये कहीं ना कहीं बल्क ट्रेडर्स, ऑपरेटर्स या अब जो भी उसे कहे, उन लोग ने ऊपरी स्तर या जिसे अंदाजा था कि मार्केट को ऊपरी स्तर देखने मिल सकता है, उन्होंने कहीं ना कहीं जब मार्केट कल डाउन परसों के कल डाउन था जब मार्केट, तो उन्होंने आज के लिए बाय कर लिया था, कॉल्स में गए थे, बुलिशनेस उन्होंने दिखाई थी। तो कल ये हमें देखने के लिए मिला था और आज का हम क्या रुझान है वो भी देखते हैं। आज हमें एक बिकवाली देखने के लिए मिली है 8,000, 8,500 और 9,000 के कॉल पुट्स पे, जबकि 10,000 के उस पे एक अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिली है पुट्स में। 10,000 के पुट्स में एक अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिली है और 10,500 के कॉल में भी एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है और 11,000 के कॉल्स में भी एक अच्छी बढ़त देखने के लिए मिली है। और हम निचली स्तर पे बात करेंगे तो 9,000 के पुट पे एक अच्छी बढ़त देखने के लिए मिली, मतलब 9,000 का पुट, 10,000 का पुट, 9,500 का पुट, ये सारे अच्छे खासे बायर्स यहाँ पे दिख रहे हैं और अपसाइड में 10,500 और 11,000 पे ज्यादा बायर्स नजर आ रहे हैं। तो 10,500 पे भी 27 लाख ओपन इंटरेस्ट है और 9,000 और 9,500 के पुट्स पे भी 40 लाख और 44 लाख है। तो 9,500 और 10,500 पे बड़ा इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। अगर कल ऊपर भी जाता है तो एक्सपेक्टेड है कि नीचे एक आएगा या फिर कल नीचे जाएगा और फिर उसके बाद ऊपर आएगा, लेकिन हमें जो मोमेंटम बनेगा उसमें हमें कमा के निकलना है। तो इस ये सारे लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूँगा और फ्रीक्वेंट अपडेट्स आपको आते रहेंगे। अभी थोड़े वन टाइम अपडेट आ रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको 2 से 3 बार आपको अपडेट दूँ, लेवल्स पे ध्यान दूँ। और देखिए कि स्टॉप लॉस आप आपके हिसाब से 20-40 पॉइंट्स का रखते जाइए, 20 to 60 पॉइंट्स का रखते जाइए, आइडियल है। और हमें जैसे ही मोमेंटम चेंज होता हुआ दिख रहा है तो टेक्निकल्स और आपको जो भी बॉलिंगर बैंड की मैं स्टडीज यहाँ पे बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप आपके डिसीजंस ले लिया करें। अभी बात करते हैं एफ ने क्या किया। एफ आई और डी आई ने निवेश किया है, तो ये एक संकेत दे रहा है कि कल मार्केट बुलिश हो सकता है। 336 करोड़ के आसपास एफ आई ने इन्वेस्टमेंट किया है और डीआई ने बिकवाली की है, जबकि कल दोनों भी कम कम वैल्यू में सेलिंग या बाइंग किए थे, लेकिन आज लगभग 1,500 करोड़ का निवेश हो गया है एफआई और डीआई के थ्रू। तो यही सारा रुझान रहा। कल क्या होगा इसके लेवल्स हम देखेंगे टेलीग्राम चैनल पे। और मिक्सडनेस है, एफ आई डी आई कहते हैं हमें बुलिशनेस है और ओपन इंडेक्स का डेटा एक 9,500 पे नीचे भी स्तर पे स्ट्रांगनेस बता रहा है और पुट्स पे भी स्ट्रांगनेस बता रहा है और कॉल्स 10,500 के कॉल्स भी एक अच्छा स्ट्रांगनेस बता रहे हैं। तो ओपन इंडेक्स भी हमें मिक्स्ड इमोशंस दे रहा है, लेकिन एक है कि एक ऊपरी स्तर पे हमें देखने के लिए मिल सकता है, भले उसके बाद नीचे जाएगा, लेकिन एक ऊपरी स्तर पे हमें लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। चार्ट्स भी स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल्स भी स्ट्रॉन्ग है, एक लंबा सा ग्रीन कैंडल बना है
ओवरऑल स्थिति बुलिश की है टेक्निकल्स की, लेकिन हम कर ओवरऑल अगर मार्केट सेंटीमेंट्स, ग्लोबल सेंटीमेंट्स अगर पॉजिटिव रहे तो एक बुलिशनेस सर देख सकते हैं। 10,000 के आसपास भी अगर मार्केट चालू होता है, 9,950 का निचली स्तर पे लेवल रख के हम उसको बाय कर सकते हैं। 10,000, 10,050, 150 के लेवल्स के लिए, और 10,180 भी हमें देखने के लिए मिल सकता है बुलिशनेस रही तो। उसके लिए इतना ही।